बुद्धिभेदं जनयेत् अज्ञानां कर्मसंगिनां योषयेत् सर्वकर्माणि विद्वान् युक्तः समाचरन् प्रकृतेः क्रियमाणानि गुणैः कर्माणि सर्वशः अहंकार विमूढात्मा कर्ताहमिति मन्यते तत्त्ववित्तु महाबाहो गुण कर्म विभागयोः गुणागुणेषु वर्तन्त इति मत्वा न सज्जते प्रकृतेर्गुणसम्मूढा सज्जन्ते गुणकर्मसु तान् कृत्स्नविदो मंदान् कृत्स्नभिन्न विचालयेत् मयि सर्वाणि कर्माणि सन्न्यस्याध्यात्मचेतसा निराशीर्निर्ममो भूत्वा युध्यस्व विगतज्वरः। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन के सामने कर्म की व्याख्या करते हुए कहते हैं ना बुद्धि भेदम जनयेत् अज्ञानां कर्म संगिना। जो ज्ञानी पुरुष है परमात्मा में जिनका अटल विश्वास है, जो उनमें स्थित हो चुके हैं, ऐसे ज्ञानी व्यक्ति को चाहिए कि अज्ञान अर्थात जो अज्ञानी जन लेकिन वो शास्त्र विहित कर्म करते हैं, तो आसक्ति में फंसे हुए जो अज्ञानी है, शास्त्र विहित, अगर शास्त्र विहित का अर्थ होता है जिन कर्मों का शास्त्रों में प्रतिपादन किया गया है, शास्त्रों ने जिन कर्म को करने की आज्ञा दी है उन्हें कहा जाता है शास्त्र विहित कर्म। तो जो कर्म अगर वो शास्त्रों में वर्णन है, अज्ञानी व्यक्ति अगर ऐसे कर्म करते हैं तो ज्ञानी जनों को चाहिए कि उनकी बुद्धि में वो भेद न पैदा करें, अर्थात उनको कर्म से विरत न करें। जोषयेत् सर्व कर्माणि विद्वान युक्तः समाचरन्, उनकी उसमें अश्रद्धा न पैदा करे और स्वयं शास्त्रविहित समस्त कर्म उन ज्ञानियों को भली भांति करना चाहिए और उन अज्ञानियों से भी करवाना चाहिए। प्रकृतेः क्रियमाणानि गुणैः कर्माणि सर्वशः। वास्तविकता तो ये है, सच्चाई ये है, हम जो भी कर्म करते हैं वो प्रकृति के गुणों द्वारा होते हैं। सारे कर्म हमसे प्रकृति कराती है, लेकिन अहंकार ऐसे जो विमूढ़ आत्मा है, अहंकार से मोहित हो रहे हैं, कर्ताहमिति मन्यते, वो ऐसे ही मान्यता स्थापित कर देते हैं कि इन कर्मों का कर्ता मैं कर रहा हूं। लेकिन सच्चाई ये है कि ये सब प्रकृति के गुणों से कर्म होते हैं, ना आप करते हैं ना मैं करता हूं। लेकिन अज्ञानी लोग ऐसा मानते हैं कि इस कर्म का कर्ता मैं। तत्ववित्त महाबाहो, हे अर्जुन, महाबाहो का अर्थ है लंबी भुजाओं वाले, अर्थात अर्जुन आजान बाहु थे, उनकी भुजाएं बड़ी लंबी थी, गांठों तक आ जाती थी, लंबी लंबी भुजाएं, इसलिए महाबाहो शब्द का विशेषण अर्जुन के लिए है। जो तत्ववेत्ता है, जो ज्ञानी जन है, वो जानते हैं कि ये कर्म प्रकृति के गुण विभाग और कर्म विभाग इनसे होते हैं।
गुण विभाग और कर्म विभाग। जो प्रकृति के गुण है अर्थात पंच महाभूत, आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी, मन, बुद्धि और अहंकार, 5 ज्ञानेंद्रिय, 5 कर्मेंद्रिय, और इनके जो विषय हैं शब्द, रूप, रस, गंध और स्पर्श, इन सबके समुदाय को मिलाकर यहाँ गुण विभाग शब्द प्रयोग किया गया है। ये 5 कर्मेंद्रिय है, 5 ज्ञानेंद्रिय है, मन, बुद्धि, अहंकार है, आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी है, और इनके जो विषय है शब्द, रूप, रस, गंध और स्पर्श, इन सबका जो एक समुदाय है उसे यहाँ पर गुण विभाग कहा गया है। संक्षेप में शब्द लिख दिया गया। और इनकी जो पृथक चेष्टाएं होती हैं उसे कहा गया है कर्म विभाग। तो जो व्यक्ति तत्व से ऐसा समझता है वो व्यक्ति गुणों में गुण बरत रहे, गुणा गुणेश वर्तन्त, यानी गुणों में ही गुण आपस में परस्पर व्यवहार कर रहे हैं, बर्ताव कर रहे हैं। इति मत्वा न सज्जते, ऐसा मान करके वो व्यक्ति अर्थात ज्ञानी पुरुष इन कर्मों में सज्जते का मतलब आसक्त, उसमें आसक्त नहीं होता, वो फंसता नहीं। वो जानता है कि ये सब प्रकृति के गुणों के आधार पर कर्म हो रहे हैं, इसलिए वो उसमें आसक्त नहीं होता। प्रकृतेर गुण सम्मूढ़ा, प्रकृति के गुणों से जो मोहित है, सज्जनते गुण कर्मसु, वो इन गुणों में आसक्त हो जाते हैं, इन कर्मों में वो आसक्त हो जाते हैं और उन्हें अच्छी तरीके से भली भांति न समझने वाले जो तुच्छ बुद्धि के, मंद बुद्धि के, अज्ञानी लोग हैं, तान कृष्ण विदो मंदान, यानी मंद बुद्धि के लोग जो हैं वो पूर्णतया जो नहीं समझते हैं, तो ज्ञानियों के लिए कहा गया है कृष्णविद विचालयन, अर्थात जो ज्ञानी लोग हैं इन कर्मों को प्रकृति के गुणों के माध्यम से जो हो रहे हैं उनको जो भली भांति समझते हैं, वो शास्त्र विहित कर्म करने वाले ऐसे मूढ़ अज्ञानी मंद बुद्धि वाले व्यक्तियों को उनके कर्म से विचलित कदापि न करें। वै सर्वाणि कर्माणि संन्यस्यादित चेतसा निराशीर निर्ममो भूत्वा युद्धस्य विगतज्वरा। अब वो अर्जुन के लिए कहते हैं कि हे अर्जुन, मेरे अंदर जिस महापुरुष ने अपना चित्त समाहित कर दिया है, मुझे अंतर्यामी परमात्मा में जिसका चित्त लगा हुआ है, वो जो भी कर्म करता है सब मुझे समर्पित कर देता है। तो तू भी सारे कर्मों को मुझे समर्पित करके आसक्ति रहित होकर, निराशी अर्थात आशा रहित होकर और निर्ममो ममता रहित होकर, युद्धस्य विगत ज्वरा, दुख से रहित होकर, विगत ज्वरा, ज्वर माने ताप, यानी संताप से रहित होकर तुम इस युद्ध को करो। उसमें न किसी प्रकार की आशा रखो, न उसमें किसी प्रकार की ममता रखो, बेधड़क तुम्हारा कर्तव्य है, तुम ये युद्ध करो और सारे कर्मों को मुझ में चित्त लगाए हुए परमात्मा को समर्पित कर दो।